हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, जिस तरह इंडिया का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, उसने कनाडा को भी डरा के रख दिया। कनाडा भी उस चीज से डर रहा है और कनाडा भी ये बोलने पे देखो कितना एक टाइम पे G7 मेंबर, G20 मेंबर, कनाडा अपने आप को एक बहुत पावरफुल देश समझता है है और वो इस टाइम डर रहा है कि हमारे इलेक्शन में रद्दोबदल भारत करवा रहा है। और इन्फ्लुएंस मतलब जो भारत की जो दुनिया में मतलब इन्फ्लुएंस है ना, पावर जो बढ़ रही है, उससे उसका खौफ आया हुआ है। प्रशांत धवन सर का वीडियो काउंट ऑन करते हैं। स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा के बारे में। नाउ आपको लग रहा होगा कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा में हट चुके हैं। अब एक नए प्रधानमंत्री यहां पे आ चुके हैं, मार्क कार्नी। लग रहा है कि ये ज़्यादा रीजनेबल है, ज़्यादा मैच्योर है, मगर मैं आपको ये बता दूं, इनके अंडर भी कनाडा काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसा ट्रूडो के अंडर था, क्योंकि कनाडा में पार्टी नहीं बदली है। पार्टी अभी भी जो यहाँ पर रूल कर रही है, ये कनाडा की लिबरल पार्टी है। और रिसेंटली कनाडा के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये कहा कि देश आज के समय बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहा है, देश को मजबूत सरकार चाहिए, तो हम जल्द से जल्द इलेक्शंस करवाएंगे। तो 2025 इसी साल में कनाडा में होने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्शंस। कनेडियन पीएम ने यह कहा है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो खुलकर कह रहे हैं कि कनाडा इज नॉट इवन अ रियल कंट्री, कनाडा एक देश भी नहीं है, साथ ही साथ टैरिफ का खतरा भी है और वेरियस और चैलेंजेस हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रिसेंटली कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कैसे अपने ही देश के लोगों को ये बताया कि देखिए, यूएस प्रेसिडेंट कहते हैं कनाडा एक असली देश है भी नहीं। President Trump claims that Canada isn't a real country. He wants to break us so America स्टेट बनाने can के own us. लगा हुआ है। We will not let that happen. तो देखा यहाँ पे आपने, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर अपने देश के लोगों को ये बता रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट पहली बात तो कनाडा को एक देश मानते नहीं है और साथ ही साथ कनाडा को तोड़ना भी चाहते हैं ताकि बाद में ये कनाडा को कब्जा पाए। ना एक तो देखिए कनाडा में ये फिक्र है ट्रम्प की कि ट्रम्प क्या करेंगे। दूसरा एक बहुत ही बड़ा इनका फियर है, इंटरेस्टिंगली, भारत। जी हाँ, कनाडा ये कह रहा है कि 2025 में जो इनके चुनाव होंगे ना, उसमें भारत इंटरफेरेंस कर सकता है। भारत के पास काबिलियत है, भारत ऐसा करना चाहता है इनके हिसाब से। भारत की इंटेंट है, ये कनाडा की जो स्पाई एजेंसी है इसने लेकिन भारत करेगा नहीं। भारत इंटरफेरेंस कर सकता है कनेडियन इलेक्शंस में। ना सिर्फ इंडिया, इन्होंने यहाँ पर चाइना का भी मेंशन किया है, रशिया का भी मेंशन किया है, मगर स्पेसिफिकली इंडिया को ऐसे दिखाया है कि इंडिया अपने जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस को अचीव करने के लिए, लिटरली इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है जियोपॉलिटिक्स का, तो इंडिया इनके हिसाब से डेफिनेटली कनेडियन इलेक्शंस में इंटरफेयर कर सकता है। भारत के बारे में ये लोग एग्जैक्टली क्या रहे हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इधर आप देख पाओगे ये लाइन वी मतलब के कनेडियन सरकार ये यहाँ पर कह रही है, वी हैव ऑल्सो सीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंटेंट एंड capability to interfere in Canadian communities and democratic process to assert its global influence। बेसिकली इन लोगों के हिसाब से इंडिया दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस कितना ज़रा बढ़ चुका है और इसीलिए इंडिया कनेडियन इलेक्शंस में इंटरफेयर कर रहा है। आई मीन, इन लोगों का लॉजिक भी इतना अजीब है। यहाँ पर भी ना इन लोगों से ये नहीं लिखा गया कि कनाडा में आज के समय बहुत सारे क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं जो भारत को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, उस सब के बारे में कुछ मेंशन नहीं कर रही है। यहाँ पे इनके हिसाब से जो लॉजिक इनको समझ में आ रहा है कि भारत में हम लोगों को ना अपना जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमको अपना दिखाना है दुनिया में, और हम लोग क्या करेंगे फिर कि कनाडा जैसा देश जिसकी एग्जिस्टेंस पर डोनाल्ड ट्रंप रोज सुबह उठ के एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, वहाँ पर जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आप फैलाकर करोगे भी क्या। बट फिर भी इंडिया के बारे में ये फोबिया फैला रहे हैं। और आपने एक बात नोट करी होगी, इंडियंस के अगेंस्ट जो ये रेसिज्म फैलता जा रहा है ना कनाडा में, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि इनकी सरकार ने ना इंडिया को लिटरली एक दुश्मन देश की तरह प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया है, एक हॉस्टाइल कंट्री की तरह। इस पे आप देखोगे रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, स्टूडेंट स्ट्रगल इन कनाडा वर्सन एमिड राइजिंग रेसिज्म एंड हाउसिंग चैलेंजेस। जो घरों के दाम है वो तो बढ़ ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ इंडियंस ज्यादा रेसिज्म फेस कर रहे हैं इन कनाडा। फिर इंडिया के अलावा इन लोगों ने यहाँ पर यह कहा है
कि चाइना भी इंटरफेयर कर सकता है इनके इलेक्शंस में, या ये लोग कहते हैं द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ये यूज कर सकता है आर्टिफिशियल एनेबल्ड टूल्स टू इंटरफेयर इन कनाडाज डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन द करंट इलेक्शन। साथ ही साथ इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि रशिया और पाकिस्तान के पास भी पोटेंशियल है कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं, मगर जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर भारत और चाइना की बात करी है उस लैंग्वेज में इन्होंने यहाँ पर रशिया और पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि कनाडा बार बार ऐसी बातें क्यों कर रहा है, इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। 28 अप्रैल 2025 से यहाँ पर इलेक्शन हो जाएंगे स्टार्ट, और इन इलेक्शंस में जो करंट रूलिंग लिबरल पार्टी है ना, इनकी जो स्ट्रेटजी है वो साफ साफ ये दिख रही है कि कनाडा इज अंडर अटैक। डोनाल्ड ट्रंप आज के समय बात कर रहे हैं कनाडा को तोड़ने की। इंडिया से खतरा है, चाइना से खतरा है, रशिया से खतरा है। तो आज के समय इनके हिसाब से जो ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कनेडियन इलेक्शंस के लिए वो ये है कि लिबरल पार्टी कनेडियंस को इन सब डेंजर से बचा कर रखेगी। जबकि आप अगर कंजर्वेटिव पार्टी देखो कनाडा की, जहां पर लीडर है पियर पोलिवेयर, ये आप कह लीजिए कनाडा की राइट विंग पार्टी है, इनके लीडर ओपनली कह चुके हैं कि ये इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करेंगे। ट्रंप के बारे में इन्होंने ये कहा कि ट्रंप से रिस्पेक्टफुली डील करेंगे। और फिर जो यहाँ पे तीसरे व्यक्ति आप देख रहे हो, ये काफी हद तक जो क्वेबेक की पॉलिटिक्स है वहां पे बिलोंग करते हैं। इनका इम्पैक्ट हमारी इलेक्शन में मेन आप कह लीजिए यहाँ पर कंजर्वेटिव वर्सेस लिबरल के बीच में लड़ाई होने वाली है इन द कनेडियन इलेक्शंस। और देखना यहाँ पर ये होगा कि कनेडियन जनता क्या जो ये नैरेटिव है कनाडा का कि देखिए इलेक्शंस में इंटरफेरेंस हो सकती है, इंडिया, चाइना, यूएस ये सब प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्या इस डर को ये लोग जेन्युइनली एक्सेप्ट कर लेंगे और वापस फिर से लिबरल गवर्नमेंट बन जाएगी, या फिर इस बार कनेडियन जनता एक राइट विंग सरकार चुन लेगी कनाडा में। और उससे मैं आपको बता दूं डेफिनेटली इंडिया कनाडा यूएस रिलेशंस दोनों साइड आप देखोगे काफी इंप्रूवमेंट होगी। और देखो कनेडियन इलेक्शंस में कौन जीतता है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे ऐसे भी होगा, क्योंकि जो 51st G7 समिट है, आपको बताओगा G7 समिट इस बार होस्ट कर रहा है कनाडा। आई एम प्रिटी श्योर डोनाल्ड ट्रंप इस बार के G7 समिट में बहुत सारा रायता फैलाने वाले हैं, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें करेंगे। हो सकता है खुलकर बोल दे कि रशिया को वापस लाओ G7 में, G8 इसको बनाओ। हो सकता है कि ग्रुप को तोड़ने की बातें करें। वो सब चीजें अपनी जगह काफी हद तक बनी हुई है, मगर इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, पीएम मोदी इस समिट को अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, ये काफी हद तक कनेडियन इलेक्शंस के बाद क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर कनेडियन इलेक्शंस में फिर से लिबरल पार्टी जीत जाती है और जस्टिन ट्रूडो फिर से बन जाते हैं कनेडियन प्राइम मिनिस्टर, उस केस में पीएम मोदी के जाने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। बट हम अगर यहाँ पे अज्यूम करें कि पियर पोलिवेयर या कोई राइट विंग यहाँ पर लीडर पावर में आ जाते हैं, उस केस में आई बिलीव पीएम मोदी के जाने के चांसेस टू द 51st G7 समिट ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आने वाले कुछ महीने कनाडा बहुत ज्यादा न्यूज में रहेगा, ऐसी स्टेटमेंट्स बहुत आएगी। ये यूएस को टारगेट करेंगे, चाइना को टारगेट करेंगे, स्पेसिफिकली इंडिया को टारगेट करेंगे, क्योंकि इलेक्शन का माहौल यहाँ पर बन रहा है। कुछ और अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो यार वीडियो खत्म यार। सही भाई, कनाडा भी बेवकूफ है भाई। इंडिया से, चाइना से इतना डर है और अमेरिका से, मतलब 3 देशों को सबसे ज्यादा वो पावर मान रहा है। चलो यार सीधी बात है, मैं आपको सीधी बात बताऊं, चाइना से और यूएस से डरना बनता भी है, क्योंकि उसे भाई खुलेआम बोला। बात करूं, इंडिया से भी डरना बनता है यार। देखो मैं एक बात बताऊं, इंडिया दुनिया जो मर्जी है बोले, इंडिया कभी किसी के इलेक्शन में इंटरफेयर नहीं करता नहीं है। लेकिन भाई अगली जो अब इंडिया की जो इस टाइम पावर हो गई है ना, उससे हर देश डरता है। सबसे ज्यादा तो उसको पाकिस्तान से डरना चाहिए। अबे पाकिस्तान से क्यों डर रहा है यार? मुझे इसकी समझ नहीं आई। खुद रशिया का भी बोल रहा है। अबे रशिया चलो समझ, वो एक पावरफुल देश। पाकिस्तान से क्यों डर रहा है? वो इंटरफेयर करेगा कुछ, मतलब मुझे ये समझ नहीं आई यार। इतना मयार इनका गिर गया, मतलब यार यार इंडिया से चलो डरना बनता है। चलो इंडिया से चलो समझ आ जाती है, चाइना से आ जाती है, रशिया से भी एक टाइम पे आ जाती है, यूएसए से तो आती है ना। रशिया से सबसे ज्यादा डरना चाहिए, वो बहुत ज्यादा करता है इस तरह। ऑलरेडी अमेरिका ने कितनी दफा बोला था कि मतलब ट्रम्प तो भाई प्यूटन का दीवाना हो गया। बात सुनो, ऑलरेडी जो रशिया ने ये अमेरिका खुल के बोलता था कि इंटरफेयर कर रहा है रशिया हमारे इलेक्शन में। तुम्हें पता है रशिया से बनता है जल्दी भाई ट्रम्प सैंक्शन भी हटा देगा रशिया से।
मुझे भी यही लग रहा है, मुझे भी लग रहा है तो आप- इनकी डील चल रही है, बात तो चल आपका रही है। इसका कहना, अपने राय बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो है।